नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में जो हम करने वाले हैं जो सोल्व, वो है संस्कृत का खंड है। कौन सा खंड है? संस्कृत का। संस्कृत के खंड में जो हम आज जो सोल्व करेंगे वो है तृतीय खंड, मम ग्रहम। तृतीय खंड में मम ग्रह नाम का एक जो पाठ है, उस पाठ को आज हम सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन तृतीय खंड में जो दिया गया है मम ग्रहम, तो मम ग्रहम यानी कि मेरे घर के अंदर जितनी भी वस्तु है उनके बारे में बताया गया है। जैसे घर के अंदर है घंटी यंत्रम यानी कि घड़ी है, दूरदर्शनम है यानी कि टीवी है, श्रीफलम यानी कि नारियल है, पुष्पम यानी कि फूल है, फिर दूरभाषम यानी कि टेलीफोन है। इस तरीके से सारी वस्तुएं जो दी गई है घर के अंदर, वो सभी वस्तुओं के बारे में बताया गया है इस पाठ में। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको किस तरीके से अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है चित्रम दृष्टवाम नाम लिखतः। चित्र में जो ये वस्तुएं दी गई है उनके नाम लिखना है, वो भी संस्कृत में। जैसे ये दिया गया है टेलीफोन, तो टेलीफोन को क्या लिखेंगे? दूरभाषम। ये दी गई है कुर्सी, तो कुर्सी को लिखेंगे आसनंद। फिर दिया गया है ताला, तो ताला को लिखेंगे तालह। उसके बाद में जो चित्र दिया गया है इसको बोलेंगे घंटी यंत्रम यानी कि घड़ी। उसी तरीके से हम आगे का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो देखेंगे। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति करना है। क में दिया गया ग्रहे रिक्त स्थान अस्ति, तो ग्रह में क्या है? तो दूरभाषम है, सॉरी दूरदर्शनम है, तो यहाँ लिख देंगे दूरदर्शनम। फिर ख में दिया गया ग्रहे रिक्त स्थान अस्ति, तो क्या अस्ति? मंदिरम अस्ति। ग खाली स्थान द्वारम अस्ति, क्या है अस्ति? तो ग्रहे, यहाँ पे आ जाएगा ग्रहे। फिर घ वाले में दिया है ग्रहे मंदिरम, ग्रहे मंदिरम अस्ति यानी कि घर में मंदिर है। फिर ड वाले में दिया गया है अध्ययन कक्ष अस्ति, ग्रहे अध्ययन कक्ष अस्ति। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है ग्रहे स्थितानाम 10 वस्तु नाम नमानी लिखत। 10 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो अब आइए ऊपर देख लेते हैं। इसमें जो इतनी वस्तुएं दी गई है, तो बच्चों आप इसमें से देखकर 10 वस्तुओं के नाम लिख सकते हो। जैसे घंटी यंत्रम हो गया, दूसरा हो गया दूरदर्शनम, तीसरा हो गया पुष्पम, चौथा हो गया श्रीफलम, पांचवा हो गया दर्पण, छठा हो गया दूरभाषम, सातवां हो गया पाकशाला, आठवां हो गया मंदिरम, नौवां हो गया द्रोणी और 10वां हो गया स्नानागारम। उसी तरीके से 10 वस्तुएं कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कुछ नहीं दिया, अनुभव विस्तार करना है, मतलब इसको पढ़ना है। ये क्या दिया गया है? सुधीर अहम, सुधीर मेरा नाम क्या है? मैं सुधीर हूँ। भवान कह, और वेदांत अहम वेदांतम, श्वेता अहम श्वेता, मैं श्वेता हूँ। भवती का। इसी तरीके से इनको देखकर आगे बढ़ते हैं हम। शब्दार्थ देख लो। अहम का मतलब मैं होता है तीनों लिंगों में। भगवान का मतलब आप कौन हो, जिस तरीके से भगवान यानी कि आप। फिर भवती यानी कि आप, भगवान में लड़का आएगा और भवती में लड़की यानी कि स्त्रीलिंग आएगी। कह यानी कि कौन हो, का यानी कि कौन हो। कह का मतलब लड़के के लिए आएगा कौन में, और लड़की के लिए कौन को क्या कहेंगे? का। इसमें जैसे दिया गया है कि भगवान कह, आप कौन हो, ये लड़के के लिए यूज़ किया गया है। फिर वेदांत अहम वेदांत, ये क्या बोल रहा है? मैं वेदांत हूँ। फिर श्वेता पूछ रही, श्वेता बोल रही है अहम श्वेता, मैं श्वेता हूँ। फिर भवती का, तो का यानी कि कौन होता है, और भवती भी, भवती यानी कि कौन है। तो ये इसमें भवती यानी कि लड़की के लिए है, और भवान यानी कि लड़के के लिए यूज़ किया गया। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब खाली स्थान देख लेते हैं। इसमें क वाला दिया गया है अहम। अहम क्या है? सुधीरः। ये जो चित्र में दिया गया है, ये लड़का कौन है? सुधीर है, तो लिखना है अहम सुधीरः। फिर कह, आप कौन, तो कह का मतलब कौन, और भगवान मतलब आप यानी कि लड़के के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में अहम, तो ये कौन है? लड़की श्वेता है, तो अहम श्वेता। उसके बाद में का लिखा हुआ है, खाली स्थान में क्या आ जाएगी? लड़की के लिए यूज़ करना है, तो भवती, भवती का। उसी तरीके से आगे देखो, चित्र में दिया गया है अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होता है? देव बराबर होता है। पितृ देवो भव, पिता भी
देवताओं के समान होता है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवताओं के समान, मात्र देवो भव, माता भी देवताओं के समान। अब सुक्तियाँ देख सकते हैं। सुक्तियाँ में पहला दिया गया है सत्यमेव जयते, दूसरा दिया गया है अहिंसा परम धर्म, अहिंसा क्या है, परम धर्म है। फिर तीसरा विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है। न मातु परम देवतम, माता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं। विद्वान सर्वत्र पूज्यति, विद्वान जो रहते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उसी को सुक्तियों के अनुसार। कह सत्यमेव, तो सत्यमेव के बाद में खाली स्थान क्या जाएगा, जयते। ख विद्या खाली स्थान विनयम, तो ददाती, विद्या क्या देती है, नम्रता देती है। विनय यानी कि नम्रता होता है। विद्वान सर्वत्र यानी कि सभी जगह, पूज्यते यानी कि पूजे जाते हैं। जो विद्वान रहते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। फिर कोष्टकात शब्द चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, इनको देख के यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। क में दिया गया एव जयते, क्या जयते हैं, तो सत्य की जयी होती है हमेशा, तो यहाँ से लिख देंगे सत्यम। विद्या ददाती, तो क्या देती है, अविनियम तो देती नहीं, विद्या क्या देती है, विनियम, तो यहाँ लिख देंगे विनियम। फिर ग वाला है विद्वान, विद्वान अत्र पूजे जाते हैं कि सर्वत्र पूजे जाते हैं, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फिर घ में दिया गया है न परम देवतम, न परम देवतम बढ़कर देवता नहीं है, तो किससे बढ़कर, मातु हक से बढ़कर। ड दिया गया है परम धर्म, तो क्या परम धर्म है, अहिंसा हो। पाठे आगता सुक्ति कंठस्थ कुरुतः, पाठ में जो दी गई सुक्तियां हैं उनको कंठस्थ करना है। तो इसमें पहली सुक्ति दी गई है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, अहिंसा परम धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विद्या ददाति विनयम, तो विद्या क्या देती है, अपने को नम्रता देती है। न मातु परम देवतम, न मातु परम देवतम का मतलब होता है कि माता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। विद्वान सर्वत्र पूज्यति, यानी कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे वीडियो को समझाने का पाठ समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।